हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए यह तकरीर फरमाई, जो कुरान मजीद के सूरह अल इमरान में है, जिसका तर्जुमा यह है कि वह रसूल होगा बनी इज़राइल की तरफ, फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूं तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूं, फिर मैं उसमें फूंक मरता हूं तो वह फौरन परिंदा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूं मादरजात अंधे और सफेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से, और मैं बताता हूं जो तुम खाते और जो तुम अपने घर में जमा करके रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 मोजेज़ात का ऐलान फरमाया। 1. मिट्टी के परिंदे बनाकर उनको फूंक मारकर उड़ा देना। 2. मादरजात अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। 3. मुर्दों को जिंदा करना। 4. जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा उनकी खबर देना। अब इन 4 मोजेज़ात की तफसीर यूं है। 1. मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना। जब बनी इज़राइल ने यह मोजेज़ा तलब किया कि मट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दे, तो आपने एक मिट्टी का चमगादड़ बनाकर उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए शामिल किया कि परिंदों में से सबसे मुकम्मल और अजीबोगरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और वह आदमी की तरह हंसता भी है, और यह बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और यह परिंदा जानवरों की तरह बच्चा पैदा करता है, और इसको हैज भी आता है। रिवायत में आता है कि जब तक बनी इज़राइल उस परिंदे को देखते रहते तब तक यह परिंदे उड़ते रहते, और जैसे उनकी नज़रों से ओझल हो जाते तो वह गिर के मर जाते। ऐसा इसलिए होता था कि खुदा के पैदा किए हुए और बंदे के पैदा किए हुए में फ़र्क और इम्तियाजी बाकी रहे। 2. मादरजात अंधे और कोरही को शिफा देना। रिवायत है कि एक दिन में 50 अंधों और कोरहियों को आपकी दुआ से शिफा हासिल हुई कि वह ईमान ले आएगे। 3. मुर्दों को जिंदा करना। रिवायत है कि आपने 4 मुर्दों को जिंदा फरमाया था। अजर अपने दोस्त को, एक बुरहिया के लड़के को, एक केसर वसूल करने वाले की लड़की को, और हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। अजर ये हजरत ईशा अलैहिस्सलाम के एक दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास एक काशीद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त आप अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी पर थे। अजर के इंतकाल और दफन के बाद हजरत ईशा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे और अजर की कब्र के पास तशरीफ ले गए और अजर को पुकारा, तो वह जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों तक जिंदा रहे और साहिब औलाद भी हुए। बुरहिया का बेटा मर गया था और लोग उसका जनाजा उठाकर उसे दफन करने के लिए ले जा रहे थे। हजरत ईशा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो वह आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठकर बैठ गया और कपड़े पहनकर अपनी जनाजे की चारपाई कंधे पर उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया और मुद्दतों तक जिंदा रहा। उसकी औलाद भी हुई आसद की बेटी। एक चंगी वसूल करने वाले की बेटी मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हजरत ईशा अलैहिस्सलाम की दुआ से वह जिंदा हो गई और बहुत दिनों तक जिंदा रही और उसके बच्चे भी हुए। हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम तीनों मुर्दों को जब आपने जिंदा फरमाया तो बनी इज़राइल के बाशिंदों ने कहा कि यह तीनों दर हकीकत मरे नहीं थे, बल्कि तीनों पर सख्ता तारी था, इसलिए वह होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। तो आपने फरमाया कि हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफात पाए हुए 4000 बरस का जमाना गुजर गया है। तुम मुझे उनकी कब्र पर ले चलो तो मैं उनको अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूं। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पड़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराते हुए पूछा कि कयामत कायम हो गई है। फिर वह हजरत ईशा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर बाद उनका इंतकाल हो गया। 4. जो खाया होता और जो छुपाया होता वह बता देते। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो खाते और जो अपने घरों में छुपा कर रखते उनके बारे में बता दिया करते थे। जब उन बच्चों के माँ बाप ने उनसे पूछा कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हजरत ईशा अलैहिस्सलाम उन्हें बताते हैं। ये सुनकर उनके माँ बाप ने बच्चों को ईशा अलैहिस्सलाम के पास जाने से मना कर दिया था कि हजरत ईशा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, नौजुबिल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
बच्चों की तलाश में बस्ती में दाखिल हुए तो बनी इज़राइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। तो आपने पूछा कि घर में कौन है? तो उन्होंने कहा कि घर में सूर बंद है। तो आपने फरमाया कि अच्छा, सूर ही होंगे। चुनाचे लोगों ने मकान का दरवाजा जब खोला तो मकान में से वाकई सूर निकले। इस बात का बनी इज़राइल में चर्चा हो गया और बनी इज़राइल ने गुस्से में आकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर आपकी वालिदा बीबी मरियम रजी अल्लाहु अन्हु आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गई। इस तरह आप उनसे महफूज रहे।